Audio Jungle. Audio Jungle. मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल जी। अपने कर्तव्य को हमेशा निभाती रही हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड नगमा रॉक्स नगमा को प्लीज सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की पूरी टीम की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही खुशनसीब हैं वो जो सब मिलजुल कर इस पर्व को मनाते हैं, मगर क्या करें, कोरोना वायरस की वजह से हम सभी को नियमों का पालन करना है और समय अनुसार ही हमें अपने कार्यक्रम को भी अंजाम देना है। हम आपसे अपील करते हैं कि नियमों के साथ आप इस पर्व को मनाएं, खुशियों के साथ मनाएं, हंसी खुशी इस पर्व को मनाएं ताकि ये पर्व यादगार रह जाए। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। आपकी आंखों में सजे हो जो भी सपने, आपकी आंखों में सजे हो जो भी सपने और दिल में छुपी हो जो भी अभिलाषाएं, ये क्रिसमस का पर्व उन्हें सच कर जाए। आपके लिए है हमारी यही शुभकामनाएं। हैप्पी क्रिसमस डे। छोटे छोटे बच्चों ने क्रिसमस डे मनाया काफी हर्षोल्लास के साथ। ड्रेस पहनकर नन्हे से सेंटा क्लॉज बने और लोगों को उपहार दिए। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, सौ दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy यूथ अवेयरनेस क्लब के सदस्यों ने जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा किया। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर संस्था चाहती है कि हम देश और समाज का कार्य करें, मगर कुछ संस्था ऐसी हैं जो समाज के नाम पर काफ़ी धन बटोरती हैं मगर उनकी सहायता नहीं करती हैं। मगर यूथ अवेयरनेस संस्था जो ऐसी संस्था है जो सही मायनों में ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करती है। जैसे ही इस संस्था को पता चला एक बुजुर्ग महिला के पति का निधन हो गया है और उनके पास कुछ सामान नहीं है कि उनकी कैसे मदद हो, मगर इस संस्था ने तुरंत उनको ढूंढा और उनकी मदद करी, उनको ज़रूरत का सारा सामान दिया। ये संस्था समय समय पर ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करती है। ऐसा नहीं कि ये आपसे सहायता नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि आप लोग भी इस संस्था के साथ जुड़ें ताकि सही मायनों में ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी हो सकें। ऐसा नहीं कि आपको कुछ नया ही दान देना है, आपके पास जो भी हो वो आप इस संस्था में दे सकते हैं ताकि सही मायनों में ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी हो सकें। सही मायनों में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने आसपास के सभी ऐसे लोगों को तलाश करें जो वाकई ज़रूरतमंद हैं और उनकी हम ज़रूरत पूरी कर सकें। अगर हमने अपने आसपास के लोगों की ज़रूरतें पूरी करी तो सही मायनों में हम सबसे ज़्यादा देशभक्त हैं और समाज सेविक हैं। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से। स्पेशल रिपोर्ट मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के संवाददाता की। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। हम लोग सहयोगी रंजन देव, मिस्टर अंकुर अग्रवाल जी, याद संस्था से है। यूथ अवेयरनेस क्लब एक संस्था है जो वक्त जरूरत पर यथासंभव मदद के माध्यम से लोगों तक मदद पहुंचाती है, जरूरतमंदों तक। जैसा कि आज अम्मा जी को सहयोग करने का मौका है, उसके जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग जो पति हैं अम्मा जी के, उनका देहावसान हो गया है, तो उसी संदर्भ में जो यथासंभव यूथ अवेयरनेस क्लब के माध्यम से जो भी मदद बन पाई उसको आज हम अम्मा जी को सहयोग करने आए हैं, मदद करने आए हैं और अम्मा जी से आशीर्वाद की कामना करते हैं कि हम और हमारी संस्था और सक्षम बने ताकि आने वाले समय पर हम और ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचकर उनकी मदद कर सके। धन्यवाद।
क्रिसमस डे के पावन अवसर पर सभी ने नियमों के साथ इस पर्व को मनाया। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के अंदर काफ़ी लोग इस बीमारी का शिकार हुए। जैसे कि कोरोना वायरस की बड़ी बीमारी हमारे देश में फैली हुई है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए सभी लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने पर्व को बड़े नियमों के साथ मना रहे हैं, ताकि सही मायनों में हमारे देश से ये बड़ी बीमारी चली जाए। और इसीलिए आज क्रिसमस डे का पावन अवसर काफ़ी संयम के साथ मनाया गया और नियमों के साथ इस पर्व को मनाया गया। आप जानते हैं और हम जानते हैं कि इस बड़ी बीमारी का शिकार होने में पल नहीं लगता, फिर भी लोग चाहते हैं कि हम नियमों के साथ अपने पर्व को मनाएं। बड़े ही सावधानीपूर्वक से नियमों का पालन करते हुए क्रिसमस डे का पावन अवसर मनाया गया। सभी लोगों ने प्रार्थना करी, सभी लोगों ने ईश्वर से दुआ करी कि ईश्वर इस बड़ी बीमारी से जल्द हमारे देश को के पूरे विश्व को इस बीमारी से निजात दिलाए। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। मेरा नाम नवीन साइलस है। आज अगर देखा जाए तो क्रिसमस सेलिब्रेशन जो हो रहा है वो पूरे हमारे जो गवर्नमेंट के नियम है, क्योंकि जैसे कि कोविड चल रहा है और उसमें पूरी सुविधा और उसकी सेफ्टी के हिसाब से चल रहा है। गैदरिंग भी हमारी सोशल डिस्टेंसिंग में बैठी है और बहुत ही शांति से हम इस प्रार्थना सभा को कर रहे हैं, और जिससे ये गैदरिंग ज़्यादा ना हो पाए तो आज हम क्रिसमस सेलिब्रेशन को 3 सर्विस में कर रहे हैं। जो कि पहली सर्विस हमारी 9 से 10 बजे के बीच में हुई है, और दूसरी सर्विस इस समय हमारी 10:30 बजे से 11:30 बजे तक है, और तीसरी सर्विस हमारी 12 बजे से 1 के बीच में है। जैसे कि हमारे चर्च के अंदर जो गैदरिंग है सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से 100 जने आ सकते हैं, नीचे और ऊपर जो हमारी बालकनी है उसमें, उस हिसाब से हमने उसको डिवाइड किया है। उसी हिसाब से हमने गैदरिंग को इनवाइट किया है। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। ये सॉन्ग तो आपको पता ही होगा कि किसने गाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की, जो अब हमारे बीच में नहीं है मगर हमेशा हमारे दिल में यादों में जिंदा रहेंगे। उन्हीं की याद में और उन्हीं के जन्मदिन के पावन अवसर पर एक शाम मोहम्मद रफ़ी के नाम, जी हाँ, SBR प्रोडक्शन के डायरेक्टर मोहम्मद शान ने मोहम्मद रफ़ी की याद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। जैसे कि आप सभी जानते हैं मोहम्मद रफ़ी का जन्मदिन है, उन्हीं की याद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। BR प्रोडक्शन के डायरेक्टर मोहम्मद शान ने सभी फनकारों को बुलाकर मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्मदिन काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया। नियमों का पालन करते हुए इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। सभी लोगों ने अपनी आवाज़ के जादू से सच्ची दिल से उनको याद किया और उनके गाने भी गाए। मुख्य अतिथि SP सिटी ने कार्यक्रम का शुभारंभ रिबन काट कर किया। सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। अतिथियों के हाथों से सिंगरों को दिए गए अवार्ड। जी हाँ, ये तो आप सभी जानते हैं कि जब सिंगर अपनी आवाज़ का जादू बिखेरते हैं तो तालियों की गनगनाहट और ज़्यादा तेज हो जाती है। कार्यक्रम में सभी को
मुख्य अतिथि एसपी सिटी के हाथ से सभी सिंगरों को अवार्ड से भी नवाजा गया। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा के साथ एसपी सिटी ने खास मुलाकात करते हुए कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी दी। साथ उन्होंने ये भी कहा कि सही मायनों में ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। भाई में जोरदार ताली हो जाए क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं होगा तब तक पता नहीं चलता बीमारी का नहीं पता नहीं होने वाला श्री श्री पूनम जी वैसे मीडिया के संवाददाता कुछ भाई में जोरदार ताली हो जाए क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं होगा तब तक पता नहीं चलता बीमारी का नहीं मंच और यहाँ पर सम्मानित उपस्थित समस्त अतिथिगण और श्रोतागण, कला बहुत अनिवार्य एक चीज है। अगर बंगाल से जो ताल्लुक रखते हो या वहाँ के संपर्क में हो या साउथ इंडिया के किसी स्टेट से किसी का टच हो, तो हाँ बच्चों को कोई न कोई एक चीज जरूर सिखाई जाती है कला संबंधी, क्योंकि कला आपको वह चीज की आवाज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर इंसान चाहता है कि अपनी आवाज को हम और ज्यादा बुलंद करें। आज मोहम्मद रफी की याद में यहाँ एक कार्यक्रम किया जा रहा है। सभी लोग उपस्थित हैं और हमारे मेरठ के मोहम्मद रफी साहब भी यहाँ उपस्थित हैं। आइए बात करते हैं क्या कहना चाहते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से तमाम जनता से। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से इस कार्यक्रम के बारे में? कहना चाहूंगा कि शाह भाई ने जो ये पहल करी है, मोहम्मद रफी साहब के जन्मदिन की बर्सियां तो सभी बनाते हैं, लेकिन उनकी जन्मदिन कोई नहीं बनाता, बहुत कम लोग बनाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा मैसेज है। इंसान का मरे दिन तो सो याद रखते हैं, लेकिन जन्मदिन को याद रखते। ये बहुत अच्छी बात है कि रफी साहब का जन्मदिन शाह भाई ने बनाया और मैं उम्मीद करता हूँ कि शाह भाई और आगे जन्मदिन में जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से शान की शान में बहुत सारे लोग काफी कुछ कहते हैं। आज मेरठ के मोहम्मद रफी साहब ने भी शान की बात, एक मंच मिलना चाहिए ताकि सही मायनों में लोग अपनी आवाज करें। आइए कड़ी में कड़ी जोड़ते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, समय बहुत कम है, मगर फिर भी हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक इसको पूरा ही जाने। सर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और जैसे कि इमरान रफी साहब ने कहा है कि शान भाई ने बहुत अच्छी पहल की है, मैं भी इस बात से सहमत। ऐसा करना चाहिए क्योंकि रफी साहब का जन्मदिन भी याद रखना चाहिए। थैंक यू। आप क्या कहेंगे दो शब्द हमारे दर्शकों से? बड़ी खुशी की बात है कि शान साहब ने इस प्रोग्राम मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मोहम्मद रफी की याद में एक शाम होनी चाहिए। लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं यहाँ पर काफी धूमधाम से पुराना के डिप्टी मेंबर में। आइए बात करते हैं। सर आज यहाँ उपस्थित थे और सभी को काफी हिम्मत दी। और क्या कहना चाहेंगे हमारे मेरठ जनता की आवाज के माध्यम से तमाम जनता से? क्या कहना चाहेंगे शान के बारे में, आज कार्यक्रम के बारे में? आप यहाँ आए, कैसा लगा? सांस्कृतिक गतिविधियाँ जो भी होती हैं वह एक नए मिजाज की तरफ सबको लेके जाती है। जहाँ पर इंसानियत बनती है जहाँ पर जिंदगी रहती है। और शान का यह अच्छा प्रयास रहा और इसमें अपार चैम्बर का बड़ा योगदान रहा। और यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हुए थे, सभी कलाकार, सभी लोगों ने रफी साहब को याद किया। और रफी साहब जैसा सबको मालूम है कि देश की वो आवाज़, रफी साहब की कोई आवाज़ नहीं, देश की आवाज़ चाहने वाले करोड़ों लोग। तो ऐसे इंसान के याद में आज शान ने रखी और रफी साहब की शान में ये शान की शान थी।
देखिए जितनी बड़ी जाए कम ही रहेगी। और मुझे अच्छा लगा और मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि शाम साहब की शोहरत शाम फैला रहा है और सांस्कृतिक मंच ऐसे ही लोगों को मुहैया होता है। सर मेरठ की जनता की आवाज़ से मैं हर आवाज़ को उठाती हूँ, क्या कहेंगे आप मेरे और मेरे चैनल के बारे में? आपके बारे में बस यही कि मैं आपका प्रयास अच्छा है। थैंक यू। पॉजिटिविटी, डेवलपमेंट और ऐसी चीज़ें जरूर सामने आनी चाहिए जो नज़ीर बने, लोगों को अच्छा कार्य करने की प्रेरणा दे, क्योंकि अच्छे कार्य से ही कोई भी समाज, कोई भी देश आगे जाता है, इंसानियत आगे जाती है। इस दिशा में प्रयास लगातार जारी रहेंगे। तो आप देख सकते हैं सभी लोगों ने काफी इस कार्यक्रम में आकर अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करी और सभी लोगों ने चाहा कि ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए ताकि सही मायनों में संस्कार जिंदा रहे। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़, नगमा के साथ। मैग्नेट प्रोडक्शन हाउस के सदस्यों ने आज मेरठ में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें टैलेंटेड बच्चों को और आवाज के महारथियों को हुनर दिखाने का मौका मिला। जी हाँ, ये आप सभी जानते हैं कि हर इंसान में एक से बढ़कर एक टैलेंट है, मगर एक मंच चाहिए जिसे वो अपने टैलेंट को वहां पर दिखा सके। आज इसी टैलेंट के माध्यम से तमाम बच्चों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने टैलेंट को दिखाया। प्रोडक्शन हाउस के सभी सदस्यों ने सभी को सम्मानित किया। अतिथियों का भव्य स्वागत करते हुए मैग्नेट प्रोडक्शन हाउस के डायरेक्टर ने भी आज मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा को सम्मानित किया। साथ ही डॉक्टर शिवम को भी सम्मानित किया गया। अन्य लोगों को सम्मानित किया गया। पुरस्कार देकर उनका मान सम्मान बढ़ाया गया। अतिथियों का भव्य स्वागत करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सभी लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। आवाज के महारथी मोहम्मद आरिफ ने भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा और जनता को किया संबोधित। सभी लोगों ने उनके लिए जमकर बजाई तालियां। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज नगमा के क्या बात है सर, एक बार जोरदार तालियां रुकने ही नहीं चाहिए इस परफॉर्मेंस के लिए। थैंक यू सर, बहुत ही प्यारी आवाज़ है सर आपकी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू हमारे बीच आने के लिए। Jump.